ये खबर हैरान कर देने वाली है। ये खबर आपको चौंका देने वाली है। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा 54 साल का सिंगराज नाम का ये शख्स 1986 से लगातार 6 से 7 हत्या की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इतने सालों तक आरोपी ने बड़ी चालाकी से किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि ये कितनी हत्याएं कर चुका है। आरोपी सिंगराज फरीदाबाद के सिटी हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करता था। आरोपी ने बीती 31 दिसंबर को अपनी जानकार एक लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस तभी से आरोपी की तलाश कर रही थी। इसके बाद कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसने जो खुलासा किया उसे जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि उसने न केवल 31 दिसंबर को एक लड़की की हत्या की बल्कि इससे पहले भी उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। सिंगराज नाम के इस आरोपी ने 1986 में अपने चाचा और उसके बेटे की हत्या कर दी थी, जिसमें इसे गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद 2019 में दिसंबर महीने में इसने चाय की दुकान लगाने वाली एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी और जब उस बच्ची ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी और शव को आगरा नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद भी आरोपी नहीं रुका और उसने अगस्त 2020 में एक बार फिर से रिक्शा चलाने वाली बच्ची को अपना शिकार बनाया और उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को आगरा नहर में फेंक दिया। 31 दिसंबर को एक रिया नाम की लड़की थी जो कि अपने शॉपिंग करने के लिए आई थी ओल्ड फरीदाबाद में। वो फिर शॉपिंग करके अपने भूपानी गांव में जाना चाहती थी, तो भूपानी ना जाके वो सिंह राम नाम का एक व्यक्ति जिसकी एज 55 साल है, रिश्ते में इसका चाचा लगता था, वो उसके चाचा के पास चली गई। जो इस चाचा ने 1-2 दिन इसको रखा लड़की को और इसके साथ गलत काम करके आगरा कैनाल में इसको फेंक दिया। फिर इसकी डेड बॉडी 3 दिन के बाद बरामद हुई और उस पर 302 की FIR दर्ज की गई और फिर इसको हमारी CIA की टीम 30 को ये श्री विकास अरोड़ा जी पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने नियुक्त किया और जिस पर अनिल इंस्पेक्टर ने इस पर तत्पर कार्रवाई करते हुए सिंगराज को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसने अपना जो जुर्म था वो कबूल किया और इसकी निशानदेही कराई गई। इसके उपरांत इसने और सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जिसमें इसने बताया कि 2019 में एक सिटी हॉस्पिटल के पास कोई रेडी वाली लड़की को उठाकर उसके साथ बलात्कार करके उसने आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह 2020 में भी एक लड़की जो वहाँ हॉस्पिटल में काम करने आती थी उसको उठा के बलात्कार करके और उसने फिर उसको सेम इसी तरह हत्या करके उसको आगरा कैनाल में फेंक दिया था। इसी तरह 2021 में भी उसने एक लड़की को किसी बहाने से अपने हॉस्पिटल में बुलाया, सिटी हॉस्पिटल में, वो जो यहाँ पे गार्ड का काम करता है, और ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया। लड़की के साथ पहले तो रेप किया और फिर उसको आगरा कैनाल में बोरी में डाल के साइकिल पर रख के ले जाता था और उसके आगरा कैनाल में उसको फेंक देता था। और पहले भी ये अपने चाचा और अपने भतीजे का मर्डर कर चुका है। कुल मिला के इसमें 6-7 मर्डर हैं। अभी हमारे पास पुलिस रिमांड पे चल रहा है, इसे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है जिसमें 6-7 मामले इसके ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये काफी शातिर है। अब तक पुलिस की नजरों से बच कैसे रहा था ये दरअसल अब तक काफी मतलब शातिर किस्म का आदमी है। अब तक ये पुलिस के उसमें पहुंच से बाहर था, क्योंकि जो लड़कियों का जो मुकदमा दर्ज हुआ वो गुमशुदगी का था। पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी कि भाई इनकी भी हत्या हुई है। पुलिस इस सीरियल किलर से और भी वारदातों के बारे में सच उगलवाने में जुटी हुई है। इसने जितनी भी हत्याएं की हैं वे छेड़छाड़ के विरोध के कारण की हैं। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी संवाददाता सचिन गौड़ ने। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।